बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ रबानी एंड आई एम अ रियल्टर। आई डील इन डीएचए ब्रांड नेम के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, डीएचए लाहौर है, डीएचए मुल्तान, गुजरांवाला, क्वेटा, पेशावर। डीएचए को मैं इसलिए डील करता हूं क्योंकि डीएचए एक ब्रांड नेम है, उसके पीछे एक बड़ी मुस्तनद मैनेजमेंट है और इसमें आपका पैसा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सिर्फ सेफ़ है और सिक्योर है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर डीएचए फेज़ 13। डीएचए फेज़ 13 की पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। डीएचए फेज़ 13 पहले डीएचए सिटी के नाम से था और ये 2010 के अंदर डीएचए ने लॉन्च किया था, लेकिन बहुत साल गुजरने के बावजूद भी डीएचए इसका पोजेसन नहीं दे सका और उस वक्त जितने भी लैंड ओनर्स थे, जो फाइल होल्डर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट से और कोर्ट में अपील की कि बहुत अरसा गुजरने के बावजूद भी उनकी जो कमाई थी या उन्होंने जो फ़ाइल ख़रीदी हुई थी, डीएचए उसके एवज़ उनको प्लॉट्स नहीं दे सका या उसका बैलेट नहीं कर सका। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने डीएचए को और गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिए, नोटिस दिए कि इसको फास्ट पेस्ट के ऊपर कंप्लीट किया जाए। जो लोग जिनकी पहले इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डीएचए सिक्योर करें और उनको अगर पिछला फेज़ में वो इन्वेस्टमेंट जो उनकी थी जिसमें उनको फाइल्स या प्लॉट्स नहीं मिल सके, कोई इस तरह का अरेंजमेंट किया जाए जिसके अंदर अभी फ्यूचर में या आगे किसी डीएचए के फेज़ में उनको अकोमोडेट किया जाए। तो डीएचए मैनेजमेंट ने फिर ये अनाउंस किया कि डीएचए सिटी के जितने भी अलॉटीज़ थे उनको डीएचए फेज़ 13 के अंदर वो फाइल्स भी दे देंगे या एडजस्ट भी कर लेंगे और इसके बाद उन्होंने न्यू फाइल्स भी इशू करना शुरू कर दी, जिसको उन्होंने डीएचए फेज़ 13 का नाम दिया। व्यूअर्स, आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं जून 2021 के अंदर, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डीएचए सिटी है उसका अब नाम हो गया है डीएचए फेज़ 13 और ये बहुत सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि डीएचए अब इसको ओन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपने डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स के बाद डीएचए की मैनेजमेंट जो है वो अब बहुत तेज़ी से लैंड एक्वायरिंग का प्रोसेस में है और न्यू फाइल्स जो हैं वो भी इशू कर रही है। डीएचए फेज़ 13 के अंदर 3 कैटेगरीज़ के अंदर फाइल्स अभी अवेलेबल हैं। 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है। डीएचए फेज़ 13 के अंदर फ़िलहाल कमर्शियल फाइल्स नहीं हैं, वो नियर बैलेट या जब डीएचए फॉर्मली अनाउंस करेगा तो उसके बाद वो इशू करेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ डीएचए फेज़ 13 की जो लैंड्स के एक्वायर वो कर रहा है डीएचए, जिसके अगेंस्ट में फ़ाइल्स इशू कर रहे हैं, तो फाइल्स के रेट्स क्या हैं। डीएचए फेज़ 13 के अंदर 5 मरला की फ़ाइल्स हैं, 10 मरला की फ़ाइल्स हैं और 1 कनाल की रेजिडेंशियल फ़ाइल्स हैं। व्यूअर्स, डीएचए फेज़ 13 की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ़ाइल्स हैं वो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल कैटेगरी की हैं। कमर्शियल फ़ाइल्स अभी डीएचए ने इशू नहीं की, रिलीज़ नहीं की और वो जैसे ही डीएचए अनाउंस करेगा इसका पोजेसन या इसका बैलेट, तब इसकी कमर्शियल फाइल्स जो हैं वो आएंगी। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। डीएचए फेज़ 13 जो है 5 मरला की फ़ाइल इस वक्त ट्रेड हो रही है 26 से 27 लाख रुपए में और डीएचए फेज़ 13 की जो 10 मरला की फ़ाइल है वो इस वक्त है 43-44 लाख्स के ऊपर वो ट्रेड हो रही है और 1 कनाल की फ़ाइल जो है वो 80-82 लाख्स की है, ट्रेड हो रही है। डीएचए फेज़ 13 में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल ने पिछले बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर काफ़ी गेन किया है। आज से चंद महीने पहले ये 19 लाख पे थी, 20 लाख रुपए पे थी डीएचए फेज़ 13 की फ़ाइल 5 मरला की, जो कि आज है 27-26 इसकी रेंज में ट्रेड हो रहा है और इसी तरह 10 मरला और 1 कनाल। इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि डीएचए फेज़ 13 जो है ये प्रॉपर डीएचए का एक फ़ेज़ है जिसकी ये फ़ाइल्स मार्केट में है और अभी भी इसकी अंडर सेलिंग हो रही है और बाइंग के लिए ये इस वक्त आइडियल सिचुएशन है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए या जेन्युइन इन्वेस्टर्स या बायर्स के लिए। इसमें आप शॉर्ट टर्म में गेन भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करने से आप इसको अमाउंट को अपनी डबल से भी ज़्यादा कर सकते हैं। डीएचए फेज़ 13 को अगर आप कंपैरिजन करें डीएचए फेज़ 10 के साथ, तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है और ये डीएचए का अपना मौक़िफ़ तो नहीं है, लेकिन लोगों ने बहुत अज्यूम ये किया है कि ये हो सकता है कि डीएचए फेज़ 13 को फेज़ 10 के साथ मर्ज भी कर दिया जाए। डीएचए की मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको अलाउ किया जाए कि डीएचए फेज़ 13 की जो फाइल्स हैं या जो उसका लैंड है वो डीएचए का कोई भी डेवलप्ड फेज़ अगर है या कोई नया आने वाला फेज़ है तो उसके अंदर उसको मर्जिंग की परमिशन मिल जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इसकी परमिशन नहीं दी
और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स में कहा कि DHA जो है वो एक ब्रांड न्यू लोकेशन के ऊपर इसकी लैंड को एक्वायर करें और जो अलॉटीज़ हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट पहले ख़राब हुई है या उनको डिले हुआ है वहाँ पर उनको अलॉट किया जाए। DHA फेज़ 13 की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि DHA इसको चाहता है कि DHA फेज़ 10 के साथ मर्ज कर दे। ये DHA मैनेजमेंट की ख्वाहिश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स में कहा था कि इसको एक ब्रांड न्यू लोकेशन के ऊपर और न्यू लैंड लेकर इसको एक्वायर किया जाए और उसके साथ ही इसका अनाउंसमेंट किया जाए। अब अगर आप ओवरऑल लाहौर को स्टडी करें तो लाहौर के अंदर लैंड इस वक्त मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा लैंड जो है वो DHA के पास है। उसके बाद फिर बहुत सारी दूसरी सोसाइटीज़ हैं जो कि प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, बहरिया है और इसके अलावा और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने वो लैंड और एक्वायर कर लिया हुआ है। तो इतना बड़ा रकबे के ऊपर नई लैंड को एक्वायर करना एक अपहिल टास्क है। इस वक्त की जो लोकेशन DHA ने बताई है या जो अज्यूम हम कर रहे हैं वो ये है कि ये ठोकर न्याज बेग के पास आएगी, मोटरवे के पास, जिसको GT रोड से भी एक्सेस है और मोटरवे से भी एक्सेस मिलेगा और मेन सिटी से भी एक्सेस मिलेगा। अगर हम इसी लोकेशन पे रहते हैं तो इस वक्त अगर आप कंपैरिजन कर लें कि जो उसके इतराफ़ में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह EME सोसाइटीज़ है जो कि अगेन एक DHA का ब्रांड नेम है, या बहरिया टाउन है या कोई और सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पर प्राइसेस का कंपैरिजन अगर आप करें तो वो इससे डबल ट्रिपल प्राइसेस हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि इसकी बाइंग जो है वो की जाए, और क्योंकि डेफिनेटली इसकी प्राइसेस ने इंक्रीज़ होना है। व्यूअर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपनी व्हेन एवर यू मेकिंग एन ओपिनियन आपको अपनी नज़र में रखना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है, लेट्स अज्यूम, इस तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं कि DHA को परमिशन मिल जाती है कि ये DHA 13 को DHA 10 के साथ मर्ज कर देता है। तो DHA 10 की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं DHA 13 से। तो अभी एक कनाल अगर DHA सिटी में 80 लाख का है तो वहाँ पर आज की डेट में 95-96 लाख में हो रहा है। तो अगर आपने DHA 13 की फ़ाइल इस वक्त परचेज़ की हुई है और लेट्स से आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ्स या 2 साल के बाद DHA इसको फेज़ 10 में भी मर्ज कर देता है, तो आप देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी और इट विल स्काई रॉकेट राइट नाउ इमीडिएटली आफ्टर दी अनाउंसिंग बाय दी DHA मैनेजमेंट। तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ आइडियल टाइम है, ये सेफ़ और सिक्योर है, गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, DHA इसको ओन कर रहा है, इस वक्त भी इसकी प्राइसेस अंडर सेल हो रही हैं। इस वक्त आपको एडवाइस ये करना बनता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अगर आप ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, तब भी ये एक आइडियल इन्वेस्टमेंट है। व्यूअर्स, लैंड के बारे में और फाइल के बारे में मैं आपको आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं DHA को डील करता हूँ और इसी को प्रेफर करता हूँ, और मेजॉरिटी लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो उनके पास हैं उनको वो DHA में इन्वेस्ट करें। उसका एक रीज़न ये है कि DHA जो है वो एक इतना उनकी ज़बरदस्त मैनेजमेंट है और इतनी सेफ़ और सिक्योर है कि ये लोग पहले लैंड को बाय करते हैं और उसके एवज़ फिर फाइल देते हैं मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब है कि जब आपको फ़ाइल मिल रही है तो वो भी आप समझें कि एक प्लॉट मिल रहा है, लेकिन उसका अभी बैलेट नहीं हुआ होता और लोकेशन नहीं पता होती, लेकिन अदरवाइज़ इट इज़ 100% कि वो आपको प्रॉपर्टी जो है वो सेफ़ और सिक्योर हो जाती है। जबकि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं या प्राइवेट डेवलपर है वो पहले मार्केट में फाइल्स को बेचता है, प्रॉफिट इकट्ठा करता है और उसके बाद फिर जाके मार्केट से या लैंड ख़रीदता है। और बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि वो जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं, ये लोगों की इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इनिशियल NOC होता है 10,000 फाइल्स का और वो मार्केट में 50,000 लाख फाइलें बेच चुके होते हैं। तो वो जो गैप होता है उसको वो कभी भी मीट अप नहीं कर सकते, और इस तरह बहुत लोगों की हार्ड अर्नड मनी जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है। तो DHA जो है वो इसलिए बहुत बेहतर ब्रांड नेम है कि वो पहले लैंड को ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर उसके एवज़ वो फाइल्स देते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो थी वो एक्सक्लूसिवली हमने बनाई है DHA फेज़ 13 के ऊपर, जो कि पहले DHA सिटी था। मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आपसे डिस्कस किया है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है मैंने वो भी आपसे डिस्कस किया है। इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर आते हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी की एवैल्यूएशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और अगर आप उस पर कोई भी असेसमेंट लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी।
और अगर आप कोई बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप तक एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन आए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।